नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन सी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। कौन सी स्त्रियां भाग्यशाली होने के साथ किन-किन कामों को देखती हैं या करती हैं। क्या-क्या होते हैं उनके लक्षण। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे कि शाम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सभी स्त्रियों को किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए अपने पति की लंबी कमाई के लिए, लंबी आयु के लिए, लंबा प्रोग्रेस के लिए। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं स्त्रियों से संबंधित। सबसे पहले जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कौन सी स्त्री होती है भाग्यशाली, क्या-क्या होते हैं उसके लक्षण। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इन सारी बातों को जानने के लिए और वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। पहला नंबर, जिन स्त्रियों की कद-काठी लंबी होती है और शरीर सुडौल होता है, वो लक्ष्मी की अवतार मानी जाती है। दूसरा, जिन स्त्रियों का बाल लंबा होता है, आजकल तो सभी लोग कट करा लेते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि किसका बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो जो जन्मजात कुछ लोगों के छोटे होते हैं, लेकिन जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, उन स्त्रियों को सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तीसरा, जिन स्त्रियों के पैर की एड़ियों से लगा हुआ तलवा जमीन पर टच नहीं होता है, ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। जिस घर में प्रवेश करती हैं, उसी घर की गृह लक्ष्मी बढ़ने लगती हैं और ऐसे में लक्ष्मी का आना संभव हो जाता है। चौथा, जिन स्त्रियों की नाक लंबी सुडौल होती है, ना कि फूली हो ना टेढ़ी हो, तो ऐसी स्त्रियां अपने घर के लिए अच्छी मानी जाती हैं और लक्ष्मी से परिपूर्ण होती हैं। हमेशा घूमना फिरना, खुशी से जीना, यात्रा करना संभव रहता है। जिन स्त्रियों की आँखें लंबी होती हैं, पाँचवाँ नंबर, जिन स्त्रियों की आँखें लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, ऐसी स्त्रियाँ भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। कहा जाता है कि आँखें बड़ी होने से गलतियाँ कम होती हैं। ऐसी स्त्रियाँ सकारात्मक विचार की होती हैं और जो आंतरिक दृष्टि है, उससे भी वो देख लेती हैं और बाहर की दृष्टि से भी लोगों को पहचान लेती हैं। तो लक्ष्मी की रूप मानी जाती हैं। अब जानते हैं छठवां नंबर, जिन स्त्रियों की गर्दन, ये गर्दन की लंबी गर्दन की होती है, ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा उनका बढ़ता है और अन्न धन से परिपूर्ण होती हैं। जहाँ भी जाती हैं इनके रास्ते स्वयं बन जाते हैं। सातवां नंबर, जिन स्त्रियों की लंबी बाहें यानी भुजाएं होती हैं, सुडौल होती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, आकर्षक होती हैं, ऐसी स्त्रियों के बाजू पर अगर दाहिनी साइड तिल हो, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियां समाज में मान सम्मान को बटोरती हैं और समाज में उनकी प्रसन्नता होती है यानी प्रशंसा होती है और ऐसी स्त्रियां अपने घर के लिए भी भाग्यशाली होती हैं। अब जानते हैं कि जो स्त्रियां सुबह के समय सोती हैं और 4 बजे के समय, 3 बजे के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में उनकी नींद टूट जाती है और बिना जगाए, बिना किसी अलार्म के अगर उठ जाती हैं, तो दैविक शक्ति इनके अंदर होती है और ऐसी स्त्रियां अपने घर के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं। तो ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली तभी मानी जाती हैं जब उनके अंदर का विचार, उनके कर्म अच्छे होते हैं, तभी दैविक शक्ति प्राप्त होती है। तो दिव्य शक्तियाँ भी उनके अंदर प्रवेश करती रहती हैं, इसलिए उनकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती है यानी टूट जाती है और जग जाती है। तो ऐसी स्त्रियों को भी देवी शक्ति के रूप में माना जाता है और घर की लक्ष्मी होती है, शुभता का प्रतीक होती हैं। ऐसी स्त्रियों के भाग्य से ही पूरे परिवार का भाग्य चमक उठता है। अब जानते हैं 10वां नंबर, जो स्त्रियां सुबह या शाम अचानक कान में अपनी घंटी की धुन, शंख की धुन को महसूस करती हैं और ये सोचती हैं कि उनको ये धुन सुनाई ही देती रहे, अच्छी लगे, तो ऐसी स्त्रियां
देवी की माँ लक्ष्मी की रूप होती है और ऐसी स्त्रियों में माता की नौ दुर्गा रूप का निवास होता है। तो ऐसी स्त्रियां भी आपके घर के लिए भाग्यशाली होती हैं कि जिस घर में देवी का प्रवेश होता है वहाँ भगवान विष्णु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं साक्षात दर्शन के लिए आते हैं और वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। 11वां नंबर, जो स्त्री घर की साफ सफाई करती है। अब साफ सफाई करने का दो मुद्दा है, पहला कि दिन भर साफ सफाई करते रहना और दूसरा टाइम टाइम से साफ सफाई करते रहना। तो जो स्त्री घर में अपने साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखती है, कूड़े कचरे इधर उधर फैला कर नहीं रखती है, साफ सफाई उसके घर में बनी रहती है, समय समय से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, अपने घर का ध्यान रखना, कीड़े मकोड़े घर में नहीं होते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने घर के लिए लक्ष्मी साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अब जानते हैं 12वां नंबर, जिन स्त्रियों के काम करने की क्षमता स्पीड अच्छी होती है, जो लगातार काम करके समाप्त कर देती हैं और किसी भी काम को करने के लिए आलसपन नहीं दिखाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां अपने घर के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां चंचला माँ लक्ष्मी के रूप में गिनती की जाती हैं और माँ लक्ष्मी भी चंचला है, जो एक बार जिस काम को करती हैं तो समाप्त कर देती हैं। तो ऐसी स्त्रियां भी आपके घर के लिए लक्ष्मी हैं, भाग्यशाली हैं। अगर ये आदत किसी लड़की में भी आप देख रहे हैं तो ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू जरूर बनाएं। अब जानते हैं 12वां नंबर, जो स्त्रियां दिन में नहीं सोती हैं, नहीं सोने का मतलब तबीयत खराब हो, सो सकती हैं, पल भर के लिए आराम कर सकती हैं, पर पूरे दिन लेटे रहना, सोते रहना अगर घर की स्त्रियों की आदत बन जाए तो वहाँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। तो भूल कर भी ये गलती न करें और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करें, दिन में सोना बंद करें। तो ऐसी अगर किसी स्त्री में आदत नहीं है तो वो आपके घर के लिए लक्ष्मी है और आपके घर में लक्ष्मी 24 घंटे एक्टिव है, तो कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। अब जानते हैं 13वां नंबर, जो स्त्री घर में कपड़े इकट्ठा करके नहीं रखती है और उसको कई दिनों के बाद नहीं धोती है, तो जिसके घर में कपड़े से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, तो उस घर में ऑरा और वहाँ की पॉजिटिविटी अच्छी होती है, इसलिए माता लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं। ऐसे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो अगर ऐसी स्त्री आपके घर में है तो भाग्यशाली है और ऐसी स्त्रियों के भी कर्म के कारण माँ लक्ष्मी आपके घर में नाराज नहीं होती हैं, टिक जाती हैं और लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने से घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। अब जानते हैं 13वां नंबर, जो स्त्रियां आपको अच्छा और बुरा करने पर समझा लेती हों और आपको समझ में आ जाता हो, खाना जिन स्त्रियों के हाथ से अच्छा बनता हो वो स्त्रियां मां अन्नपूर्णा की रूप मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियों में मां लक्ष्मी की कृपा होती है और खाना शुद्ध बनता है, उस घर का परिवार पूरा प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता ही ऐसी शक्ति है कि जो आपको हमेशा हिम्मत और साहस शक्ति देती है। आपके घर की दिनचर्या सुबह से शाम तक की अच्छी हो सकती है। तो इसलिए जिस स्त्री के हाथ से भोजन अच्छा बनता है वो मां अन्नपूर्णा की रूप होती है और दैवी शक्तियाँ उसके हाथों में होती हैं, तो इसलिए ऐसी स्त्रियां भी भाग्यशाली होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो स्त्रियां भोजन स्वादिष्ट और प्रिय बनाती हैं उसके अनुसार घर में रहने वाले सभी व्यक्ति प्रियजन बन जाते हैं। अब जानते हैं 14वां नंबर, जो स्त्रियां किचन में शाम के समय गंदगी नहीं फैलाती है, जैसे जूठे बर्तन रखना, जूठे भर के रखना, खाना पीना इधर उधर रखे रहना, ऐसी स्त्रियां अगर नहीं करती हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती हैं, घर में रात्रि के समय किचन की साफ सफाई रखती हैं, चीज़ों को अपनी जगह पर रखती हैं, तो ऐसी स्त्रियां भी माँ लक्ष्मी के रूप मानी जाती हैं और ऐसी स्त्रियों के भाग्य से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती रहती है। अब जानते हैं 15वां नंबर, जिस स्त्री के कारण आपके घर में संपन्नता होती है, अगर उसका सम्मान आपके घर में होता है तो आप लकी हैं, क्योंकि ये सम्मान आपके घर में उस स्त्री की जा रही है जहाँ माँ दुर्गा, माँ काली, माँ अन्नपूर्णा और माँ चंडी का रूप रहते हुए भी आपके घर में एक लक्ष्मी का निवास है और आप उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसे घर में शुक्र ग्रह अच्छा होता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब जानते हैं 16वां नंबर,
जिन स्त्रियों की भौहें बड़ी होती हैं, जो स्त्रियां बात मधुरता से करती हैं, शांति से करती हैं, जो स्त्रियां गलत काम होने पर आपको समझाती हैं और अच्छा होने पर सराहना देती हैं, ऐसी स्त्रियां माँ लक्ष्मी की रूप होती हैं, सरस्वती की रूप होती हैं। और ऐसी स्त्रियों के कारण आपके घर में घटने वाली जो बेतुक वाली घटनाएं हैं वो नहीं होती हैं, तो जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। और इसके कारण से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न रहती हैं, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं